A body covers a distance of 4 meter in third second and 12 meter in fifth second. If the motion is uniformly accelerated, how far will it travel in next 3 seconds? तो एक बॉडी ने थर्ड सेकंड के अंदर 4 मीटर डिस्टेंस कवर अप किया और फिफ्थ सेकंड के अंदर 12 मीटर डिस्टेंस कवर अप किया. अगर उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन नेक्स्ट 3 सेकंड. नेक्स्ट 3 सेकंड मीन्स आफ्टर फिफ्थ सेकंड. तो इस फॉर्मूले में हमको ना तो u दी हुई है ना a दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमको u और a को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो u और a फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक और पहचान है कि जब जिस भी क्वेश्चन में यहाँ पर थर्ड है ना, थर्ड फिफ्थ फोर्थ इस तरह के सेकंड्स दिए हों और उसमें डिस्टेंस दिया हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं s nth. This formula gives u plus a by 2 2n minus 1. तो ये फॉर्मूला हमको देता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. nth सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है 4 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड. यानी कि हमको s थर्ड गिवन है. s थर्ड गिवन है हमको 4 मीटर एंड n हमको गिवन है n इज इक्वल टू 3. तो अब इन दो वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं. तो 4 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 into 3 minus 1. So this gives 4 is equal to u plus 2 3 is 6 minus 1 5a upon 2. तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. ओके. अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि वो फिफ्थ सेकेंड में 12 मीटर डिस्टेंस कवर अप करता है. यानी कि हमको दिया हुआ है s फिफ्थ इज इक्वल टू 12 मीटर और n इज इक्वल टू 5. तो हम इन दो वैल्यूज को पुट करते हैं. तो 12 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 5 माइनस 1. ओके. तो यहाँ हमारे पास हो गया 12 इज इक्वल टू u प्लस 2 5 जो 10 माइनस 1 9a अपॉन 2. ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. अब हम चाहे फर्स्ट में से सेकंड को घटा लें, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को घटा लें, किसी में से भी किसी को घटा लें, हमारे को दोनों से सेम ही मिलेंगी u और a की वैल्यूज. तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, पहले में से हम दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो हमारी पहली इक्वेशन है, यहाँ पर कर लेते हैं 4 इज इक्वल टू u प्लस 5a बाई 2. 4 इज इक्वल टू u प्लस 5a बाई 2 और इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 12 इज इक्वल टू u प्लस 9a बाई 2. तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसके साइन चेंज कर देंगे. u से u कैंसिल हो गया. 4 माइनस 12 गिव्स अस माइनस 8 इज इक्वल टू 5a अपॉन 2 माइनस 9a अपॉन 2. तो 2 हमारा एलसीएम आ गया. 5a माइनस 9a इज इक्वल टू माइनस 8. तो दिस गिव्स अस माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4a अपॉन 2. तो a इज इक्वल टू
-8 इंटू 2 अपॉन में 4 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना निकल आया, देन एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें और u की वैल्यू निकाल लें। पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम a की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो यहाँ हम पुट करते हैं 4 इज इक्वल टू u प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 2, then it gives us 4 is equal to u 4 5 जा 20 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 की साइड चेंज करेंगे, then it gives us 4 माइनस -20 अपॉन 2 इज इक्वल टू u। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, 2 2 4 जा 8 माइनस 20 is equal to u, that gives us minus 8 minus 20 gives us minus 12 is equal to u upon में 2, that gives us u is equal to minus 6। तो हमारे पास a और u की वैल्यू आ गई। अब देखिए, हमसे उसने कहा है कि हमें बताना है 5 के बाद अगले नेक्स्ट 3 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगी, ठीक है। तो अगर हम उस डिस्टेंस को s लेते हैं, लेट डिस्टेंस covered in next 3 second is equal to s, then इस s को हम कैसे फाइंड करेंगे, अगले 8 सेकंड में कवर अप किया गया डिस्टेंस यानी s8 माइनस अगले 5 सेकंड में कवर अप किया डिस्टेंस दैट इज s5, यानी कि हम s8 निकालेंगे और s5 निकालेंगे और s8 में से s5 को हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास s निकल आएगा। ओके, तो अब हम इसके लिए किस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास वेलोसिटी है, देखिए ये हमारे पास u है, एक्सेलरेशन है, हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड और टाइम भी है, देखिए टाइम भी है हमारे पास, टाइम भी है, टाइम 5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड्स, देखिए ये दे रखा ना, ये टाइम ये रहा, t इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 5। ओके, तो हम इसमें जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, फार्मूला जो हम लगाएंगे इसमें, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, देखिए थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूं, देखिए s8 इज इक्वल टू u हमारे पास कितना था, u हमारे पास था माइनस का 6, u इज इक्वल टू -6, सो -6 इंटू t8 प्लस हाफ ए हमने निकाला था 4 इंटू टी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, देन s8 इज इक्वल टू 8×48 माइनस 48 और यहाँ पर 2 2 जा 4, ओके, प्लस 8 8 जा 64 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 128। ओके, अब हम यहाँ पर हम क्या करते हैं कि
S8 इज इक्वल टू 128 में से 128 में से 48 घटाएंगे, देन इट वुड बी 80 मीटर। तो हमने यहाँ पर S8 निकाल लिया। अब ऊपर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं S5। तो देखिए S5 कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है। S5 निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींच लेता हूँ। देखिए, तो S5 इज इक्वल टू U कितना है, U है हमारे पास -6, T कितना है, T है हमारे पास 5 प्लस हाफ, A कितना है 4, अगेन T कितना है 5। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, तो S5 हो गया। S5 इज इक्वल टू 6 5 ज़ा -30 प्लस 5 5 ज़ा 25 and this comes to 50. Then S5 comes to 50 minus 30 is equal to 20. Okay, 20 मीटर। तो S5 भी आ गया और S8 भी आ गया। Then as we know S is equal to S8 minus S5. तो S is equal to S8 that is 80 minus S5 that is 20. तो S is equal to 80 minus 20 gives us 60 मीटर। This is the required answer। ये वो आंसर है जो हमें चाहिए था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।